बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आपने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये वाले जो हैं डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी शॉर्टली आपने पढ़ा होगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल बॉन्ड, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल बॉन्ड। देन व्हाट इज़ दिस, फिर ये क्या है? और ये है जी स्पेशल टाइप ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, स्पेशल टाइप of forces of the attraction that are developed between hydrogen atom and electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, carbon, etc. When this hydrogen atom is directly attached, hydrogen is directly attached with electronegative atom, अब दो चीज़ें इसके अंदर होगी, नंबर वन हाइड्रोजन और नंबर टू जो होगी वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फिर फर्दर इंक्लूड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इनमें से किसी भी एटम के साथ अटैच है तो एक स्पेशल टाइप की फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। So, when this hydrogen atom is attached with the electronegative atom, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में से ये वाला कोई भी एटम is directly attached with this electronegative atom and develop a special type of the forces, and these forces are weaker than कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जो फोर्सेस होती हैं उनके कंपैरेटिव ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ये वीकर फोर्सेस होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि वाई फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस आर डेवलप। ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन क्यों डेवलप होती हैं? लेट्स सपोज वी पीपल सेड के हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एंड दिस फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है वाटर की, कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस टाइप का, ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह लॉट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये वाली जो मैंने इसमें डॉटेड लाइनें शो की हैं ये क्या हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के बिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई दीज फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन आर डेवलप्ड। These forces of the attraction are developed due to this reason, because
hydrogen is an highly electropositive atom, and oxygen is highly electronegative atom. And due to difference of the electronegativity, the distribution of the electron density is disturbed between the hydrogen and oxygen. So this distribution of the unequal cause the partial charges on it. Let's suppose if between this hydrogen and oxygen is covalent bond is present, it's mean one electron from the hydrogen and one electron from the oxygen is mutually share and form the covalent bond. But this sharing and existing of these pair is an unequal. यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ये एग्जैक्टली इन दोनों एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको चाहिए कि ये दोनों तरफ से म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं तो ये इनके इन बिटवीन सेंटर में एग्जिस्ट करें, लेकिन ये सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि ये सेंटर में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी जो अट्रैक्शन है, इसकी अट्रैक्शन इसके ऊपर पार्शियल चार्ज क्रिएट कर देती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मोर स्ट्रॉन्गरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो कि ये कर रहा है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर फिर पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा। पार्शियल मीन कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटली इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में नहीं आ गई, जिस तरह के आयनिक बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड में तो ये होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से निकलकर दूसरे एटम के ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि आपने ये एग्जांपल पढ़ी हुई है सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम क्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऑर्बिटल में चला गया और इसकी वजह से इनके ऊपर ये वाले चार्जेस आ जाते हैं। अब ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, जिसने डोनेट किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन टोटली इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया, नहीं, बल्कि ये क्या हुआ कि ये उस सेंटर की बजाय है उसी के ऑर्बिटल्स में ही, लेकिन ये अपनी तरफ की बजाय इसकी तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन। और रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कोई भी एटम जो जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्गरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्गरली अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फिर कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं है। पार्शियल चार्ज आएगा और इधर भी पार्शियल चार्ज आएगा, और ये डोनर है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये एक्सेप्टर है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो ये रीज़न है इनके पार्शियल चार्ज क्रिएट होने की। और ये जो पार्शियल चार्जेस हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पार्शियल चार्जेस जो हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड के, यही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखें, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और उनके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव
इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि इन ये जो पार्शियल चार्जेस हैं इन पार्शियल चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हुई, ठीक है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली विद नेम इसके साथ नथी है, इसके साथ अटैच है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। और अगर हम ये देखें कि वाटर का कोई जो एक मालिकूल है, जैसे ये हो कि लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिमिलरली अब आप पार्शियल चार्जेस का आपको पता है ना, आप लगाएं, ठीक है, आप लगाएं ज़रा पार्शियल चार्जेस। जी ये लें जी। अब इनके ऊपर आप पार्शियल चार्जेस आप लगा चुके होंगे, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इन तमाम ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इनके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर कौन सा चार्जेस है? पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। इनके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तमाम हाइड्रोजन के ऊपर आप लगा लें। जब इनके ऊपर ये वाले पार्शियल चार्जेस ऑलरेडी क्रिएट थे और ये बिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल इस तरीके से किसी भी कंटेनर में होंगे, तो अल्टीमेटली इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इस पार्शियल चार्जेस की वजह से क्रिएट हो जाएगी। इन पार्शियल चार्जेस की वजह से इनके ऊपर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। अब देखें ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाए हैं। इसमें ये अपोजिट चार्जेस वाले जो हैं इनके दरमियान ये आपस में फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो गई। ये देखें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर इसके दरमियान फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो गई। फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो गई, इसके साथ भी डेवलप हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी डेवलप हो गई। और ये देखें जी ये यहाँ पर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो गई, यहाँ पर हो गई। सिमिलरली इधर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो गई, यहाँ पर भी हो गई। ये आपस में यहाँ पर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइनें हैं ये सारी की सारी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही हैं, क्योंकि जो एक्चुअल बॉन्ड है वही हम सॉलिड लाइन से लिखते हैं, और क्योंकि ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है इसलिए हम इसको हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से लिखेंगे, सॉलिड लाइन से नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए कि ये जो एक ऑक्सीजन है इसको कितने ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि जहाँ पर जितना ज़्यादा इसके लिए कुछ भी फिजिबल होगा ये वैसा ही उसी तरीके का इसके दरमियान बॉन्ड फौरी तौर पर क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर फर्दर यहाँ पर मोर और भी कोई
मालिकूल है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है ना जी, ये लें। अब देखें फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर उसको पॉसिबिलिटी मिलेगी उसके साथ ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इस तरीके से डेवलप होती जाएंगी। अब ये वाली जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इसके दरमियान डेवलप हुई हैं, अब आप देखें कि ये जो एक मालिकूल है ये कितनी साइडों से आपस में बंधा हुआ है। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ से इसके साथ बेशुमार, ये तो अभी मैंने बनाए हैं ना पेज के ऊपर। हो सकता है कि जब ये कंटेनर में आपके पास वाटर मालिकूल है और वाटर मालिकूल के हज़ारों मालिकूल आपस में इस तरीके से अटैच होंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्गरली फिर इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा। फिर ये हाइड्रोजन का आपस में अगेन इनका आपस में इंटरेक्शन है। ये देखें, अगर यहाँ पर कोई और ऑक्सीजन भी हो तो ये उसके साथ भी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा। इवन के ये जो है इसके साथ भी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, ये देखें, ये इधर भी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा। और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर हैं। सिमिलरली जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा, अब ये वाली जो इसमें आप देखें कि ये जो सेंट्रल बॉन्ड है, ये जो सेंट्रल मालिकूल है ये वाला, अब ये वाला जो मालिकूल है ये एक वाटर का मालिकूल ये है। अगर इस वाटर के मालिकूल को यहाँ से निकलना हो तो कितना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ से इसके साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हैं। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, और वो जो बॉन्ड है इसको स्ट्रॉन्गरली अपने साथ पैक करके रखते हैं। अब इस पैकिंग की वजह से ये मालिकूल ईजिली यहाँ से स्केप नहीं करता। इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, पहला जो इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। और अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल बना देगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली क्या करेगी, स्टेबल बना देगी। ठीक है, तो ये है जी बेटा जी, इसके अंदर कुछ इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। अब देखें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या किया। हमारे पास है एथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर, एथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर। एथेनॉल जो होता है उसका फार्मूला है CH3CH2, उसका जो ये है जी इसका स्ट्रक्चर। और जो डाईमिथाइल है, डाईमिथाइल ईथर है, ये है CH3 एंड CH3। अब हम देखते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या है। इसका जनरल फार्मूला ये देखें कि कार्बन इसमें कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 1 6 और 1 है ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, ऑक्सीजन है 1। यानी कि अगर हम इसका ये फार्मूला देखें तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है और इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सेम है, एक जैसा है। ठीक है, यानी कि इसका भी 46 बनता है, ये 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 प्लस 6 प्लस 16। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 44 ग्राम, इसका भी है 46 ग्राम, सॉरी 46 बनता है, इसका भी है 46 ग्राम। दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। देन देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये जो है एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ये जो होता है डाईमिथाइल ईथर इसका होता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन दोनों में जो डिफरेंस है
दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वो आप देखें तो वो है 103 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, 103 डिग्री। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड का इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों का जब मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट है भी तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, आपको पता है वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होता है, ठीक है, और इसमें 103 डिग्री सेंटीग्रेड के इन दोनों में डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखें कि ये है CH3 CH2 और OH ये, और दूसरा जो है हमारे पास डाइमिथाइल ईथर वो है CH3 ऑक्सीजन एंड CH3। इसमें अगर हम देखें तो एक और मॉलिक्यूल अगर हम ले लें HO CH2 CH3, अब इसमें देखें कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, यस है, तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज होगा, यस होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। इसी तरह और भी बहुत ही यानी कि किस्म के मॉलिक्यूल भी हैं। अब इसमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसी तरीके से अटैच होते जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से डेवलप होता जाता है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको स्टेबल करता जाता है। जबकि अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जब उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है इसके साथ, तो बेटा जी फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हैं और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एग्जिस्ट करेगा इन सच ए वे, इसके दरमियान में, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की ये हमने एक एग्ज़ाम्पल देखी है। अभी मैं आपको इसकी और भी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, इसको भी देखें आप। ये है ट्राईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन एंड इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। ट्राईमिथाइल अमाइन में ये देखें कि ये ट्राईमिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, Me भी इसको कहते हैं, और इसमें देखें ये इथाइल ग्रुप CH3 CH2 या C2H5 डायरेक्ट लिख लें वो भी ठीक है, और ये है जी CH3 इधर, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। ये अगर आप इनमें भी देखें तो ये इसका फार्मूला बनता है, केमिकल फार्मूला C3H9N, ये भी है C3H9N। 1 2 3 कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन है 9, ये 3 और 2 5 और 3 8 और 1 कितने हो गए 9, तो ये 9 इसके साथ अटैच हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी सेम होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3.7 एंड 37, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अगर आप इसमें देखें कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही एलिमेंट मैंने आपको बताए थे ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है।
तो ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल करेगा और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई है एज़ कम्पेयर टू द दिस। तो जो अभी नेक्स्ट इफेक्ट है वो है सॉल्युबिलिटी इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी इफेक्ट एक जनरल सा फिनोमेना होता है और वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। ठीक है, कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऑयल है या पेट्रोल है, उस पेट्रोल को आप अगर वाटर में डिज़ोल्व करने की ट्राई करें कि उसको वाटर में आप डिज़ोल्व करें तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो पेट्रोल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, अब जो वाटर है वो तो पोलर सॉल्वेंट है और इसमें इसके पास जब कोई भी इसके करीब आता है, जैसे कि पेट्रोल का मालिक्यूल है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी अल्केन है कि ये तो वाटर मालिक्यूल है, H। अब देखें यहाँ पर इनके दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये जो डॉटेड लाइनें ये क्या शो कर रही हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, ये है लेट्स सपोज कोई भी अल्कीन का बॉन्ड या अल्केन का मालिक्यूल। ये अल्कोन का मालिक्यूल जैसे ही इसके पास जाएगा स्लिप होके वापस आ जाएगा। यहाँ पर पेट्रोल का कोई मालिक्यूल है, पेट्रोल का ये मालिक्यूल इधर आएगा, इसके साथ अटैच किया, बिल्कुल वैसे ही ये वापस चला जाएगा, यानी कि इसका इसके साथ डिज़ोल्वेशन नहीं होगी। तो ये जो फिनोमेना है लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला, यही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अब अल्कोहल जो है वो पोलर है और वाटर भी पोलर है, लेकिन अगर हम उसी अल्कोहल में नंबर ऑफ़ द कार्बन को बढ़ाते जाएं तो उसकी पोलैरिटी कम होती जाती है। फिर उसकी क्या होगी? पोलैरिटी कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 100 ग्राम पर मोल हो अल्कोहल, हमारे पास 100 ग्राम ऑफ द वाटर है, इसमें हम अल्कोहल को डिज़ोल्व करते हैं। इधर हम लिख लेते हैं, चलें एक टेबल सा बना लेते हैं, ये है अल्कोहल और इधर है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं? 100 ग्राम पर मोल वाटर ले रहे हैं। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल हम क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं। पहली है जी मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, जितना मर्जी आप डालते जाएंगे इसमें डिज़ोल्व होता जाएगा। उसके बाद है जी एथेनॉल, ये भी इनफाइनाइट, जितना मर्जी आप डालते जाएं ये इसमें डिज़ोल्व होता जाएगा, इसमें सॉल्युबल है ये भी। फिर है प्रोपेनॉल, ये भी इनफाइनाइट है, इसमें जितना मर्जी आप डालते जाएं वाटर में ये डिज़ोल्व होता जाएगा। फिर है जी ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन हो जाएंगे ब्यूटेनॉल में या ब्यूटेनॉल में। इसकी सॉल्युबिलिटी अब इनफाइनाइट नहीं रहेगी, बल्कि ये जस्ट इसमें डिज़ोल्व होगा 8.0। इसी तरह अगर हम पेंटानॉल ले लेते हैं, यानी कि 5 कार्बन हो जाते हैं, 3, 4 और 5 OH, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी रह जाएगी वो जस्ट इतनी रह जाएगी 2.7। और अगर हम ये 6 कार्बन ले लेते हैं, ये 6OH, तो फिर जस्ट इसकी सॉल्युबिलिटी रह जाती है ये वाली। अब है तो ये सारी अल्कोहल ही है, सबके साथ ये OH है, लेकिन
इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ़ द कार्बन बढ़ते जाते हैं, इसमें पोलैरिटी कम होती जाती है और इसका नॉन पोलर जो करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ये जो नॉन पोलर करैक्टर है उसको इसमें डिज़ोल्व नहीं होने देता। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ द कार्बन बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो पोलैरिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, इसकी पोलैरिटी उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका। अब मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल करता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्टली सी आपको वो बता दूँ, बल्कि मैं इसको अलग से नेक्स्ट पार्ट बना के करता हूँ। ठीक है, तो ये दो इफ़ेक्ट हैं जो अभी तक आपने पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट मैं पार्ट बनाता हूँ और उसमें मैं इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको डिस्कस करता हूँ। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।